आवाज इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी सच्चाई पर बात करेंगे जो हमारे देश की सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था को हिला रही है। क्या आपने कभी सोचा है कि भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में जहां संविधान सबको बराबर का अधिकार देता है, वहां एससी, एसटी, ओबीसी समुदाय के शीर्ष नेता क्यों टारगेट हो रहे हैं? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं पिछले 15 दिनों में जो 3 बड़ी घटनाएं घटी उस संदर्भ में। ये दिखाती है कि मनुवादी ताकतें कैसे आज भी सिस्टमैटिक तरीके से बहुजनों को टारगेट कर रही है, या यूं कहे कि बहुजनों को उनकी औकात दिखाने की कोशिश कर रही है। मतलब आप हिंदू नहीं हैं, आप बहुजन हैं, ये समझिए। और फिर सोचिए कि आप पे किस तरह से टारगेट किया जा रहा है। और ऊपर से सोशल मीडिया पर नफरत का जहर भी एस सी, एस टी, ओबीसी के खिलाफ में फैल रहा है। लेकिन इससे पहले हम जानेंगे ये 3 घटनाओं के बारे में। ये 3 घटनाएं हैं, आप सब जानते हैं। सीजेआई चीफ जस्टिस के ऊपर जूता उछाला गया। जो मध्य प्रदेश के सीएम हैं मोहन यादव, इनको रामद्रोही, हिंदूद्रोही बताया गया। और साथ-साथ में जो सोनम वांगचुक है, जो एसटी समुदाय से विशेष आते हैं, उनके ऊपर एनएसए लगा। तो मतलब ये तीनों महत्वपूर्ण लोग, सीजेआई भूषण गवई, सीएम मोहन यादव और सोनम वांगचुक, ओबीसी, एससी, एसटी, ये तीनों को कैसे टारगेट किया गया और किस तरह से बहुजन समाज को निशाना बनाया जा रहा है, इस पर हम बातचीत करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये बात है जिसको आपको समझना, सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहली घटना हम जानते हैं लद्दाख से। सोनम वांगचुक, जिसके बारे में आप सब जानते हैं कि एक ऐसे शख्स, एक ऐसे इंसान जिन्होंने पर्यावरण और शिक्षा के लिए अपना समूचा जीवन समर्पित किया। काफ़ी इनोवेटिव आइडियाज़ जिन्होंने देश को दिए, जिसके कारण जो है समूचे विश्व भर में उनकी ख्याति हुई और जिसके कारण सरकार ने उन्हें सम्मानित किया। लेकिन अब उनके ऊपर एनएसए जैसा कठोर कानून लगाया गया और उसके तहत वो गिरफ्तार है। क्या वजह है कि एक ऐसा शख्स जो अपने इनोवेशन के लिए जाना जाता है, जिसने देश के जवानों के लिए इनोवेशंस किए, उनके लिए घर बनाए, जो सोलर वाले घर होते हैं, उन्होंने क्या माँगा था? उन्होंने क्या कहा कि लद्दाख की जनता की 2 बुनियादी माँगें हैं, उसके लिए उन्होंने शांति प्रदर्शन किया। पहली माँग क्या है? पहली माँग ये है कि लद्दाख को संविधान की छठी अनुसूची में शामिल किया जाए, ताकि वहाँ की लगभग 99% जो आदिवासी आबादी है, वो अपनी संस्कृति, ज़मीन और पर्यावरण की रक्षा करे, उसका अधिकार उन्हें मिले। ये एक पहली माँग थी। क्योंकि हम सब जानते हैं कि दुनिया भर में जहाँ जनजातीय समुदाय की ऐसी सुरक्षा मिली है, वहाँ प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं हुआ है, प्रकृति बची रही है। और भारत में भी कई इलाकों में आज भी संविधान ये जो डिमांड है, इसके कारण ये है कि कई इलाकों में आज भी ये जो छठवीं अनुसूची है वो लागू है। तो इससे लद्दाख कुछ नया नहीं माँग रहा। लद्दाख वही माँग रहा है कि हमारे जनजातीय और हमारी विविधता की रक्षा हो, हमारे पर्यावरण की रक्षा हो। दूसरी माँग क्या है? दूसरी माँग ये है कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले, ताकि वहाँ विधानसभा बने, स्थानीय लोग अपना प्रशासन चलाएँ। क्योंकि क्या होता है, वर्तमान में जो केंद्र से भेजे गए अफ़सर आते हैं, वो लद्दाख की संस्कृति को नहीं समझते और अपने पोस्टिंग को पनिशमेंट मानते हैं। पिछले 6 सालों में कोई नए गैज़ेटेड भर्ती नहीं हुई। दिलचस्प बात देखिए, बीजेपी ने भी अपने चुनावी मैनिफेस्टो में ये जो 2 डिमांड्स है, इसका समर्थन किया था। लेकिन अब क्या हुआ? प्रदर्शन में हिंसा का बहाना बनाकर सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया। 4 युवाओं की मौत हो गई और यही युवा जो थे, इन्होंने केवल प्रोटेस्ट किया था। इन्होंने कोई पुलिस के ऊपर कोई पत्थर नहीं फेंके। लेकिन लद्दाख के लोग, जो हमेशा देश की सीमाओं की रक्षा करते आए हैं, उनके साथ ये कितना घोर अन्याय हुआ। गोली जो होती है, वो पैर पे मारी जाती है, लेकिन यहाँ पे 4 लोगों की मौत हुई, 4 युवाओं की मौत हुई। लेकिन बावजूद उसके आईटी सेल ने लद्दाख के लोगों को और सोनम वांगचुक को एंटी नेशनल घोषित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में उनकी पत्नी की याचिका पर सुनवाई हो रही है, लेकिन एनएसए जैसा कानून जो बिना ट्रायल जेल में रख सकता है, क्या यह कानून उन पर लगाना ज़रूरी था? इसका मतलब ये है कि सरकार ये दिखाती है, या फिर ये पूरा इकोसिस्टम जो बना हुआ है, ये दिखाता है कि आदिवासी समाज के आवाज़ को कैसे दबाया जा रहा है और इससे हम लोग ये बात को समझ सकते हैं। अब दूसरी घटना का ज़िक्र करते हैं। दूसरी घटना मध्य प्रदेश से है,
जहां बीजेपी की ही ओबीसी सीएम है मोहन यादव। अब इन्होंने खुलकर कहा कि ओबीसी जो आरक्षण है, जो 27% होगा, क्योंकि अभी मध्य प्रदेश में जो है केवल 14% आरक्षण ओबीसी को मिलता है। बस उन्होंने इतनी घोषणा कर दी और सारा का सारा जो मनुवादी इकोसिस्टम है वो भड़क उठा। सोशल मीडिया पे रामद्रोही मोहन यादव ट्रेंड करने लगा। वहाँ पर अनिल मिश्रा जैसे सो कॉल्ड वकील है, चवन्नी छाप वकील है और खुद को स्वामी कहने वाले आनंद स्वरूप जैसे कुछ बदनाम लोग हैं, ये कूद पड़े और उन्होंने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक वीडियो पोस्ट किए, जिसमें ओबीसी नेताओं पर अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया गया। उसके बाद ओबीसी महासभा के लोग भी आक्रामक हुए। उन्होंने भी इनके खिलाफ में तकरार दाखिल की। मध्य प्रदेश के अशोकनगर में सभी समाज के लोगों ने, ये महत्वपूर्ण बात है, सभी समाज के लोगों ने मिलकर ये दोनों के खिलाफ में एफआईआर दर्ज की और ये पहली बार नहीं है कि ये स्वामी आनंद स्वरूप नाम का शख्स जो है, पहली बार नहीं है कि इस तरह के घिनौने काम करता है। इससे पहले भी इन्होंने बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर संविधान पर अपमानजनक टिप्पणियाँ की हैं। तो ये इनकी आदत है कि इस तरह से लोगों को भड़काया जाए, जातियों में और धर्म में द्वेष पैदा किया जाए। अब इस संदर्भ में अशोकनगर के लोगों ने कहा कि 7 दिनों के अंदर अगर इन दोनों पे कोई एक्शन नहीं हुआ, तो हम आंदोलन करेंगे और इन्होंने कठोर आंदोलन की चेतावनी भी दी है। तो बीजेपी का अपना इकोसिस्टम ही अपने सीएम के खिलाफ भी यहाँ पे खड़ा हो रहा है। उन्हें रामद्रोही कहा जा रहा है। जबकि वो जो सीएम है मोहन यादव, वो सिर्फ़ ओबीसी के हक की बात कर रहे हैं। स्वयं उनका जो परिवार है वो आरएसएस की पृष्ठभूमि से आता है। लेकिन बावजूद इससे ये साबित करता है कि ओबीसी अधिकारों पर सवर्ण एकजुट हो जाते हैं। दलितों की बात आई तो सवर्ण एकजुट हो जाते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में 8 अक्टूबर को इस संदर्भ में सुनवाई शुरू हो रही है। जहां राज्य 50% कैप्स रिलैक्स करने की मांग कर रहा है। लेकिन फिर भी वहाँ के जो मनुवादी जो लोग हैं, वो एफिडेविट में कुछ इस तरह से कंट्रोवर्सी कर रहे हैं। वो कुछ तरह इस तरह से यहाँ पे एंटी हिंदुइज़्म का टैग लगा रहे हैं कि जिससे जो है ओबीसी को आरक्षण नहीं मिले। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण जो 14% है, वो 27% नहीं होना चाहिए। इस तरह से जो है ये लोग प्लानिंग कर रहे हैं, फील्डिंग कर रहे हैं। तो ये महज़ एक हिंदू राष्ट्र का टेलर है, जहाँ केवल एक जाति का वर्चस्व हो और बहुजनों के अधिकारों की कोई जगह ना हो। इस तरह से आपने देखा कि ओबीसी में भी मध्य प्रदेश में भी ओबीसी के साथ में किस तरह से घटना हो रही है और लद्दाख में वहाँ के ट्राइबल्स के साथ में किस तरह से हुआ। और अब तीसरी घटना जो हम सब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में 6 अक्टूबर को चीफ जस्टिस भूषण गवई पर एक वकील राकेश त्रिपाठी ने जूता फेंकने की कोशिश की। अब हमने वीडियो भी देखा कि जस्ट उनके पास से गुजरा सीजेआई जो है उससे थोड़े आहत भी हुए। लेकिन यह कोई सन की हरकत नहीं, बल्कि हफ्तों से चल रहे मनुवादी अभियान का नतीजा है। क्योंकि यहाँ हमने एक बात गौर करनी चाहिए कि सीजेआई ने जो टिप्पणी की थी, उसके बाद उन्होंने माफ़ी भी माँगी थी। उन्होंने कहा कि उनका कोई इरादा इस तरह से नहीं था। लेकिन बावजूद उसके अजित भारती जैसे यूट्यूबर्स लगातार जो है नफ़रत फैला रहे हैं। 18 सितंबर को भारती ने गवई को हिंदू भ्रम से सना घटिया जज कहा। उन्होंने सीजेआई को कश्यप जो थे, उनकी कहानी से धमकाने की कोशिश की। घटना के बाद यही भारती ने एक पोस्ट भी किया, यह आरंभ है, ऐसे पति जजों के साथ सड़कों पर भी ऐसा ही होगा। तो सोशल मीडिया के माध्यम से जो है, उनके ऊपर काफ़ी दबाव बनाया गया, लोगों को भड़काया गया और हमने एक वीडियो भी देखा कि जिसपे सीजेआई भूषण गवई की कमर में एक मटका वाला वीडियो वायरल हुआ, जिसमें उनके गले में मटका है और कोई उन्हें बूस्ट कर रहा है, उन्हें मार रहा है। लेकिन फिर भी इस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। जो भी ये इस तरह के यूज़र्स हैं, इसको जस्टिफाई कर रहे हैं। मतलब ये जिस तरह के हम लोग देख रहे हैं किस तरह के वीडियोज़ चल रहे हैं, उसको भी लोग जस्टिफाई कर रहे हैं। मतलब ये वो इकोसिस्टम ही है मनुवाद का जो जस्टिफाई कर रहा है और कह रहे हैं कि सनातन का अपमान नहीं सहेगा। जबकि बाकी लोग तो कंडेम भी कर रहे हैं इसका। लेकिन बावजूद इसके ये लोग जो है ये बार-बार लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। अब हमने देखा कि सीजेआई भूषण गवई की मम्मी ने भी जो है आरएसएस के इवेंट में जाने से इनकार कर दिया था। तो क्या ये इसका बदला तो नहीं है? ये भी यहाँ पे एक गौर करने वाली बात है क्योंकि सीजेआई भूषण गवई जो है वो बुद्धिस्ट कम्युनिटी से आते हैं और ये जो हमला हो रहा है ये कहीं न कहीं कास्टिस्ट मेंटालिटी से ये हमला हुआ है और जेड सिक्योरिटी होने के बावजूद भी ये शख्स जो है ये शख्स अंदर जाता है, जूता फेंकता है। ये सारी घटना न्यायपालिका जो है सुप्रीम कोर्ट की सुरक्षा पर भी सवाल उठाती है। हमने देखा कि संसद में कुछ युवाओं ने साई फेंकी, लेकिन वो जेल में है। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि जो त्रिपाठी है, उसका इंटरव्यू लिया जा रहा है, उसको ग्लोरीफाई किया जा रहा है, उसके सपोर्ट सपोर्ट में पोस्ट हो रहे हैं, उसके सपोर्ट में एक इकोसिस्टम पूरा काम कर रहा है। अगर यही शख्स कोई मुस्लिम होता,
तो क्या ऐसा होता? तो पुलिस और जो होम मिनिस्ट्री है वो क्या कर रही है? आपने अजित भारती को सिर्फ पुलिस स्टेशन में बुलाया, ट्वीट डिलीट करने की सलाह दी और छोड़ दिया। ये क्या हो रहा है? ये तो न्यायिक स्वतंत्रता पर हमला है, जबकि ये बहुत सेंसिटिव मामला है। जो लोग इस घटना में शामिल हैं, उनकी गहराई से जाँच होनी चाहिए, तब तक उन्हें हिरासत में रखना चाहिए, लेकिन ये कुछ हो नहीं रहा। यहाँ पे जो हो रहा है कि हम लोग देख रहे हैं कि उन्हें सपोर्ट किया जा रहा है, उन्हें किसी न किसी तरह से बचाया जा रहा है, जबकि ये घटना पे जो है, मुझे ऐसा लगता है कि सीजे जस्टिस गवई ने जो टिप्पणी की थी, उसने ये कहा था उन्होंने ये कहा था कि हम जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, उसको हम डायरेक्शन नहीं दे सकते। आप में इतनी श्रद्धा है, आपको ऐसा लगता है कि जो आपके गॉड है, वो अगर चाहे तो वो ये बात कर सकते हैं। तो ये टिप्पणी कोई आहत होने वाली टिप्पणी नहीं थी। उन्होंने उसके बाद माफ़ी भी माँगी। इसके पहले भी हमने संसद में देखा कि बीजेपी के ही सांसद रामनरेश अग्रवाल रम और विष्णु में बसे रम, राम में बसे वाइन स्तर की बात कर रहे थे, लेकिन उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ, तब उनकी भावनाएँ आहत नहीं हुई। आश्रम जैसे जो लोग होते हैं, वो बलात्कार करते हैं, हिंदू ही महिलाओं का बलात्कार करते हैं, युवतियों का बलात्कार करते हैं, तब भावनाएँ आहत नहीं होती। लेकिन ये सिलेक्टेड आउटरीच है और ये जानबूझ के फैलाया गया है कि इस तरह से अगर कोई सीजीआई बना है शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से या बुद्धिस्ट कम्युनिटी से, तो जानबूझकर जो है भावना आहत का टैग लगा के लोगों को उकसाया जाए और ये जो बंदा है त्रिपाठी, जिसके बारे में हमने देखा, कई खबरें आई कि इसकी सोसाइटी में किसी से पट्टे नहीं है, सोसाइटी के लोगों ने इसके खिलाफ में कंप्लेंट दर्ज की है। तो जानबूझ के ऐसे व्यक्ति को सामने लाया गया कि जिसका उम्र हो गया है, 70 साल से अधिक का उम्र है, अगर इसको कोर्ट ने बैन भी किया तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये सिस्टमैटिक काम है, तो इस पे गृह मंत्रालय ने और पुलिस ने इसकी जाँच करनी चाहिए। इसके बारे में पूरा देखना चाहिए कि किस तरह से इकोसिस्टम में जो है, सीजेआई भूषण गवई के खिलाफ में ज़हर फैलाया गया और उसके बाद में ये घटना हुई। अब लोगों का ये भी इस संदर्भ में कहना है, काफ़ी लोगों को मैंने देखा कि ये हमला केवल सीजेआई भूषण गवई के ऊपर नहीं है, देश के सुप्रीम कोर्ट पे भी ये हमला है। तो सुप्रीम कोर्ट हो या पुलिस हो, इन्होंने एक्शन लेके इस शख्स को हिरासत में लेना चाहिए, इसके ऊपर एनएसए लगना चाहिए और जो भी उकसाने वाले लोग थे, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। अब आप इन 3 घटनाओं को जोड़कर देखिए, सोनम जो ट्राइबल कम्युनिटी से आते हैं, हालाँकि बुद्धिस्ट है, क्योंकि सदियों से, हज़ारों सालों से बुद्धिस्ट बने हैं। मोहन यादव ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं और भूषण गवई शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से आते हैं। यहाँ एससी, एसटी, ओबीसी तीनों टारगेट हुए हैं। मुसलमानों के बाद में अब ये बहुजनों की बारी है और हम लोग देख रहे हैं कि एमपी में मिश्रा जैसे वकील बाबा साहब के ऊपर घटिया टिप्पणी करते हैं। वो स्वामी बाबा साहब के ऊपर घटिया टिप्पणी करता है। सोशल मीडिया पे ये लोग लगातार नफ़रत फैला रहे हैं। गवई शू इतना आप सर्च कीजिए एक्स पे या फेसबुक पे, आपको सैकड़ों पोस्ट मिलेंगे, जहाँ मनुवादी लोग जो है ग्लोरीफाई कर रहे हैं। ये गंभीर संकट है। क्या हम देश को नासूर बनाना चाहते हैं? क्या हम इस देश की विविधता का सम्मान नहीं करना चाहते? क्या देश में बराबरी की बात करना अब बेईमानी हो गया है? सुप्रीम कोर्ट, पुलिस, सरकार सब इसका संज्ञान लें, क्योंकि ये बहुत गहन विषय है, बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि आज़ादी जो मिली, काफ़ी लोगों ने बलिदान दिए, जिनका इसमें योगदान नहीं था, आज वो सत्ता में है और आज़ादी के बाद जो संविधान मिला, जिसने सबको हक, अधिकार और बराबरी का दर्जा दिया, समानता दी, मैत्री दी, बंधुभाव दिया, आज उन लोगों के अधिकारों पे संकट छाया हुआ है और देश का इकोसिस्टम केवल ज़हर की बात करता है। जो हमारे महानायक हैं, वो शिक्षा की बात करते हैं और जो इनके लोग हैं, वो जूते की और गोली की बात करते हैं। मतलब गोडसे का उदाहरण ले लीजिए या जो भी यहाँ पे घटनाएँ घटी, दाभोलकर जी का खून हुआ, पानसरे जी का खून हुआ या इस तरह के कई तमाम घटनाएँ घटी और आज जूता फेंका गया। तो ये घटनाएँ दर्शाती हैं कि बहुजन हमेशा कलम की बात करते हैं और मनुवादी लोग जो हैं, वो इस तरह से अव्यवस्था की बात करते हैं, वो इस तरह से लोगों में ज़हर फैलाने की बात करते हैं। तो आप सोचिए, समझिए कि देश की भलाई के लिए क्या अच्छा होगा? क्योंकि आज वही ताकतें सत्ता पे विराजमान हैं, जो इस देश में विविधता नहीं चाहती, जो इस देश में केवल एक विशेष जाति का राज चाहती है या जो देश में केवल एक विशिष्ट नाम लेके सत्ता स्थापित करना चाहती है। लेकिन ये देश गुलदस्तों से भरा हुआ है, यहाँ कदम-कदम पे संस्कृति बदलती है, भाषा बदलती है, हर जगह विविधताएँ हैं, कई संप्रदाय हैं, कई धर्म हैं, तो सभी का सम्मान होना चाहिए। क्या आपको ऐसा भारत पसंद है या आपको वो अराजकता वाला भारत पसंद है? ये तय आपको करना है। धन्यवाद।